जेके स्टेट न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने इतवार के रोज कहा कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मीरवाइज को नक्शबंद साहब नौहट्टा में वाज़ो तबलीग का प्रोग्राम था, ताहम इंतजामिया ने मीरवाइज को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बयान के मुताबिक हुकाम ने आवाम के जज्बात को नजरअंदाज करते हुए मीरवाइज को एक बार फिर अपनी मजहबी, समाजी और मनसूबी जिम्मेदारियों को अदा करने से रोक दिया। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला के जम्मू में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले के दौरे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में हिंदू वोट के लिए हिंदुओं को डरा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ये समझते हैं कि हिंदुओं को डराकर वो उनको वोट देंगे, लेकिन वो इनसे कहना चाहते हैं कि हिंदू इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हिंदू वो हिंदू नहीं रहा जो बीजेपी समझती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को रामबन और जम्मू में 2 अलग अलग चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे। बता दें कि रामबन और जम्मू नशिस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए हैं। इतलात के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 14 सितंबर को जम्मू का दौरा मुतवक्का है। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म रामबन और जम्मू में 2 चुनाव रैलियों में शिरकत करके लोगों से मुखातिब होंगे। पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा कश्मीर के लोग बहुत जल्द भारत के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे। राजनाथ सिंह का बयान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा कश्मीर के लोगों के साथ गैर मुल्की शहरियों जैसा सलूक रवैया रख रही है। इनका साथ ही कहना है हुकूमत हिंद का यकीन है कि वो पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा कश्मीर के लोग भारतीय शहरी ही हैं और वो दिन दूर नहीं जब वो भारत का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। इन बातों का इजहार मौसूफ ने रामबन में चुनावी रैली से खिताब के दौरान किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इतवार के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर पीडीपी का क़याम अमल में न लाया गया होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का तानाशाही रवैया इस वक्त भी कायम होता। उन्होंने कहा कि पीडीपी की 3 साला कारकर्दगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40 साला हुकूमत पर भारी है। इन बातों का इजहार मौसूफा ने कोकरनाग में नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया। सड़क का कोई राब्ता नहीं, मरीज को कंधे पर अस्पताल ले जाया जाता है। डोडा के तांता ड्रामन इलाके में एक मरीज को कंधों पर अस्पताल ले जाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक जिला डोडा में एक चौंका देने वाले वाक़े में पहाड़ी डोडा जिला के तांता ड्रामन गांव में एक मरीज को कंधों पर अस्पताल ले जाया गया। मकामी लोगों ने एक मरीज को कंधों पर रखकर कई किलोमीटर का फासला तय किया, जिसकी वजह से मकामी लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। डोडा जिला की तहसील खारा के गांव तांता द्रामन में अभी तक कोई सड़क राब्ता नहीं है और गांव के लोग एक मामूल के तौर पर पैदल सफर करते हैं। एक मकामी ने कहा, सड़क राब्ता जैसी बुनियादी सहूलियतें फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, खास तौर पर डिजिटल इंडिया के इस दौर में। एक मकामी ने बताया, तांता से द्रामन तक सड़क को PWD के जरिए 2019 में मंजूर किया गया था। उन्होंने दावा किया, मंजूर शुदा सड़क का कुल फासला वानीपुरा से द्रामन तक 6 किलोमीटर था, लेकिन अभी तक ठेकेदार की जानिब से सिर्फ 3 किलोमीटर अर्थ कटिंग की गई है, जबकि तामीर का बाकी काम अभी बाकी है। एक और मकामी ने बताया, तांता द्रामन इलाके आज़ादी के 78 साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी सड़क के राब्ते से महरूम है और इस इलाके से सड़क राब्ता एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबा है। फिर दो धामा गांदरबल की सन्नती बस्ती में हौलनाक आतिशबाजी की वारदात में मलबूसात शोरूम से मुत्तसिल फैक्ट्री, मशीनरी और लाखों रुपए मालियत के कपड़े राख के ढेर में तब्दील हो गए। दोरधामा गांदरबल में वाक़ा सन्नती बस्ती में 4 बजे स्काईवे नाम की मलबूसात की फैक्ट्री से आग के शोले नुमदार हुए। इस मौके पर मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू करते हुए महकमा फायर एंड इमरजेंसी को इतला दी, जिनका अमला और आग बुझाने की गाड़ियों ने जाई वक़ू पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हो गए। मकामी लोग और पुलिस भी उनकी मदद में मसरूफ हो गए। आतिशबाजी की इस वारदात में शोरूम, फैक्ट्री, मशीनरी और मलबूसात खाकस्तर हो गए। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी और हक इंसाफ पार्टी के सदर बिलाल खान ने किया बलीसा दौरा, जहां पर सैकड़ों लोगों ने हक इंसाफ पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर हक इंसाफ पार्टी के सदर बिलाल खान ने लोगों से कहा कि हक इंसाफ पार्टी एक वाहिद ऐसी जमात है जो जम्मू व कश्मीर के लोगों के हक में काम करेगी। हक इंसाफ पार्टी को मजबूत बनाने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके स्टेट न्यूज़।
गांधरबल इंतजामिया ने इश्तिआल अंगेज तकरीर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कारकुन और साबिका सरपंच के खिलाफ सख्त नोटिस दिया है, जहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नोडल अफसर ने मज़कूरा वर्कर के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। इतलात के मुताबिक जुमा को उमर अब्दुल्ला, जो कि गांधरबल हल्के के उम्मीदवार हैं, उनको शेरपथरी इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब करना था, मगर इस दौरान उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में ही पार्टी के एक सीनियर वर्कर और साबिका सरपंच मोहम्मद अशरफ गनाई तकरीर कर रहे थे। इन्होंने अपनी तकरीर में कहा वो पार्टी झंडे के लिए जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। इस तकरीर का वीडियो फौरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस हवाले से नोडल अफसर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट मुश्ताक अहमद ने एक नोटिस जारी करते हुए मोहम्मद अशरफ गनाई के MCC की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की भी सिफारिश की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले JK State News के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें।